अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जान। और बच्चों, आज वाले वीडियो का जो टाइटल है वो बेसिक एक क्वाइट इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो अभी क्लास 12th के अंदर स्टडी कर रहे हैं। अगर आप क्लास 12th एंड यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स तो आपके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये मेनली मैं सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि हाउ व्हाट इज द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या रहेगा आपका अकाउंट्स का टर्म 1 के लिए। टर्म 1 का पेपर पैटर्न क्या होगा, ये इस वीडियो का टाइटल है। मैं आपको इस वीडियो के एंड तक सारी चीजें आपको कैसे पेपर स्टार्ट करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी गाइडिंग टू यू इन दिस वीडियो। क्या पेपर पैटर्न है, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों देखो, मैं जब पेपर पैटर्न करता हूं तो ये ध्यान रखना, क्लास 12 जो अकाउंट्स का पेपर पैटर्न तुम्हारे टर्म 1 आने वाला है। टर्म 1 के अंदर जो पेपर है वो 40 मार्क्स का पेपर होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपका पेपर टोटल पेपर है वो 40 मार्क्स का होगा, एंड फॉर विच यू विल बी अलाउड 90 मिनट्स। ये तो मेरे ख्याल से सबको आइडिया होगा। टर्म 1 का जो पेपर है दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स एंड फॉर 90 मिनट्स टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है ना। अब पेपर पैटर्न कैसे होगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, तो ये समझना, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज ऑफ सीबी सैंपल पेपर रिसेंटली लॉन्च, ठीक है ना। अब क्या पेपर पैटर्न होगा, आपका जो एंटायर पेपर है अकाउंट्स का दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो आपका पूरा पेपर है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। स्टूडेंट यू नीड नॉट अटेम्प्ट पार्ट सी। पार्ट सी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, इसलिए मैं पार्ट सी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। पार्ट सी नॉर्मली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला है, वो आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना है, इसलिए हम लोग पार्ट सी की बात नहीं करते हैं। अगर मैं पार्ट ए और पार्ट बी की बात करता हूं, ये सबको अटेम्प्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमको गिवन होंगे वो समझना, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमको अटेम्प्ट करने हैं वो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं टर्म 1 5 क्वेश्चन जिनका वेटेज 40 मार्क्स का है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट और जिनका वेटेज 40 मार्क्स का है, इसका मतलब ये अराउंड 0.88 मार्क्स का एक क्वेश्चन का वेटेज हो गया। 0.88 मार्क्स इज द वेटेज ऑफ पर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया टोटल 40 मार्क्स से 90 मिनट्स है। ए बी सी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सी पार्ट आपको अटेम्प्ट नहीं करना, यू नीड टू अटेम्प्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का जो वेटेज है वो टोटल वेटेज आपका जो है वो 40 मार्क्स का वेटेज है। टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 45, मतलब 0.88 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। अब क्या कैसे पेपर का क्या पैटर्न है तो वो हम लोग समझते हैं अब आगे। नाउ अब स्टूडेंट, पार्ट ए की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ पार्ट ए, तो समझना पार्ट ए के अंदर वी आर डिवाइडेड इनटू 3। मतलब मैं इसको पार्ट ए जो बोलता हूं इसको पार्ट 1 समझ लो। पार्ट 1 के अंदर जो एबीसी पार्ट है, पार्ट 1 को पार्ट 1 कहते हो। उसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे। पार्ट ए मतलब फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका कंपनी का बुक आ गया और पार्टनरशिप का बुक आ गया, ठीक है। उसके अंदर 3 पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। मेरी बात फिर से ध्यान देना, जो पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर आपको अगेन 3 पार्ट दिखेंगे, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। अब जो पार्ट ए है, जो इस पार्ट 1 में ए वाला पार्ट है दैट विल बी कंटेनिंग क्वेश्चन 1 to 18। 1 से लेके 18 क्वेश्चन है, जहां पर आपको टोटल नंबर 15 क्वेश्चन करना। बात सुनना, पार्ट ए के अंदर देयर आर क्वेश्चन 1 to 18 जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। वन पार्ट ए के अंदर देयर आर 1 to 18 क्वेश्चन जिसमें आपको सिमिलरली पार्ट बी will be from question number 19 to question number 36। पार्ट बी will be from question number 19 to question number 36, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वापस 15 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। समझना मेरी बात को फिर से, पार्ट 1 के अंदर वी आर हैविंग 3 अगेन सब पार्ट। जो पहला पार्ट है दैट इज मेनली ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, उसके अंदर वापस 3 सब पार्ट है, ए, बी और सी। ए पार्ट के अंदर आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे वो 1 to 18 मिलेंगे, जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। बी के अंदर आपको 19 to 36 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको वापस 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अगर मैं बात करता हूं पार्ट 1 के सी पार्ट की, तो सी पार्ट विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37 to 41। क्वेश्चन नंबर 37 to 41 वुड बी पार्ट सी, जिसके अंदर आपको वापस 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी और पार्टनरशिप को मिला करके
कंपनी और पार्टनरशिप को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं दैट इज 15, 15 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 34। मेरी बात समझ आई? मतलब पार्ट 1 के अंदर 3 सब पार्ट है ए बी सी, और उन बी सी में से हमको पार्ट ए, जो पार्ट 1 है उसमें फर्स्ट पार्ट 1 के अंदर जो सब पार्ट ए है उसमें 1 to 18 में से हमको 15 अटेम्प्ट करने हैं, 19 to 36 में वापस 15 अटेम्प्ट करने हैं, 37 to 40 में वापस 4 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमको पार्ट ए कंपनी और पार्टनरशिप का करना है वो 34 क्वेश्चन है। इसका मतलब हुआ जो आपकी अगली बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका नेक्स्ट बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है उसमें से आपको टोटल 11 क्वेश्चंस और करने हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है उसमें से आपको टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं? 11। बट अब उसमें ध्यान रखना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है वो वापस दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगेन एक तो पार्ट ए में डिवाइडेड है, अगेन पार्ट बी में डिवाइडेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक ए पार्ट बी, उस पेपर पैटर्न है उसका क्या वेटेज है वो समझना। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पार्ट ए है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर होगा 42 to 48। क्वेश्चन नंबर 42 to 48 वुड बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आ गया आपका रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें आपका एक तो मेन तो आ गया रेशियो और एक आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए और बी के एक 40 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? जिसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? और बी है दैट विल बी फ्रॉम 49 to 55। जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन नंबर बी है वो क्वेश्चन 49 से 50 होगा, जहां पर आपको वापस 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैंने अभी आपको बताया 11, तो 5 and 6 द अगेन टोटल बिकम्स 11, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल हमको पार्ट ए और पार्ट बी को मिला करके जो हमारा पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 को मिला करके जो हमको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ए में से आपको 34, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 34 क्वेश्चंस हैं और सेकंड पार्ट में 11 क्वेश्चंस हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी वाला जो है उसमें आपको 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और जो पहला पार्ट है कंपनी और पार्टनरशिप वाला उसमें हमको 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना? तो अच्छा यहाँ पे ये ध्यान रखना देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ठीक है ना? आपके एग्जाम हो मार्क जरूर करना, आपको क्वेश्चन आए नहीं आए बट डेफिनेटली मार्क दैट क्वेश्चन, ठीक है? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बच्चों ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है सीबीएसई ने, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है ना। अटेम्प्ट सारा का सारा पेपर करना, भले 3-4 जैसे अपन करते हैं ना अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, वैसे भी कर सकते हो, बट कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा माइन्यूट क्वेश्चन आएंगे। मैं जो अगला वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे 12th क्लास का टर्म 1 का प्रिपरेशन करना है, ठीक है? तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर देना एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन रीच थ्रू व्हाट्सएप ऑन नंबर 9929411361, ठीक है? माई सेल्फ सी रोमिल जैन फ्रॉम उदयपुर सिटी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।